गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन के साथ झटका और रामबाण सीरीज भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला टेनिस स्टार ने सत्र 2022 के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से ना बताएंगे, इनमें से कौन सी ऐसी महिला टेनिस स्टार है जिन्होंने 2022 के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है हमारा पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी है हमारा अंकिता रैना और ऑप्शन डी है हमारा रश्मि चक्रवर्ती। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी है अंकिता रैना और ऑप्शन डी है रश्मि चक्रवर्ती। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी सानिया मिर्जा ने 2022 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। किससे? टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का करार किया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का करार किया है? बताइए। ऑप्शन ए है हमारा अल्जीरिया, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है मॉरिशस। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन ए क्या है हमारा अल्जीरिया है, ऑप्शन बी है हमारा ओमान, ऑप्शन सी है हमारा इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है हमारा मॉरिशस। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? जैसे अल्जीरिया है, अगर हम अल्जीरिया की राजधानी की बात करें तो अल्जीरिया की राजधानी क्या हो जाती है? अल्जीरियस हो जाती है। अगर हम फटाफट से इन सारी चीज़ों को नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर हम ओमान की बात करें तो ओमान की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है? मस्कट हो जाती है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल हो जाती है हमारी जकार्ता। और अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की जो कैपिटल है वो हो जाती है लुइस पोर्ट। क्या हो जाती है? लुइस पोर्ट हो जाती है। तो इनमें से राइट आंसर क्या है हमारा? किसे बेचने का करार किया है? तो पोर्ट लुइस है। ठीक है, क्या है? पोर्ट लुइस। ठीक है, इसे इधर कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी मॉरिशस। क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है मॉरिशस को बेचने का करार किया है। ठीक है, किसने? भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को मॉरिशस को बेचने का क्या किया है? करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, और झटका सीरीज में आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं ज्योग्राफी के, जिसमें आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेगा। इसे आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पेसेल को। किसे माना जाता है? पेसेल को माना जाता है। इसके बाद थोड़ा पतला कर लेते हैं इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? बताइए किताब उल हिंद के लेखक कौन है? बताइए। तो इसके लेखक है अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी ने लिखी थी किताब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? बताइए वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है
हाइग्रोग्राफ क्या है? हाइग्रोग्राफ क्या है उसका नाम? हाइग्रोग्राफ। ये दिखाई दे रहे होंगे ना आप लोगों को, नोट डाउन करते हुए चलिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं होमोसिस्मल। क्या बोलते हैं? होमोसिस्मल। इधर जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं होमोसिस्मल। सिस्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आइसोगोबल। क्या कहलाती है? आइसोगोबल कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? आइसोगोबल। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो कब होती है सबसे कम दूरी? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या इन्हें नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताएंगे फटाफट से। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए दूसरा। पहला कौन सा है? पहला है बृहस्पति और दूसरा है शनि। दूसरा कौन सा हो जाता है? शनि हो जाता है। और पहला कौन सा हो जाता है? बृहस्पति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बताइए सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है? वरुण। कौन सा ग्रह है सबसे दूर? वरुण ग्रह है सबसे दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट से। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा भी कहा जाता है। इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुमेकर लेवी 19 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बताइए फटाफट से। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बताइए ये टकराया था बृहस्पति से। कौन से ग्रह से? बृहस्पति से टकराया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? निकेल। क्या है? निकेल। निकेल है उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? बताइए फटाफट से, कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं हमारे क्षोभ मंडल में। कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इसका फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? बताइए 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? बताइए फटाफट से। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो ये होती है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? बताइए फटाफट से। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? बताइए क्या कारण है? तो इसका कारण है एल्यूसियन द्वीप समूह। क्या है? एल्यूसियन
द्वीप समूह है इसका कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माउंट कोस्युस्को। क्या है, माउंट कोस्युस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, बताइए। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को। कौन से महाद्वीप को कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप और सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, महाद्वीप और महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, ठीक है, तो इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था हैरी हेस। क्या था, हैरी हेस। नेक्स्ट है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्र तट का विस्तार है, बताइए फटाफट से। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मग्र तट का विस्तार है, तो कितने प्रतिशत भाग पर, 7.5% भाग पर है। कितने प्रतिशत पर है, 7.5। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि विश्व के सबसे लंबे जलमग्न तट का विस्तार है, बताइए कितना है विस्तार, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न तट का विस्तार कितना है, बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न तट का विस्तार कितना है, तो कितना है, ये 7.5 ही है, ठीक है 7.5 है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो उसका आंसर क्या है, एम्फीबोलाइट। किसका होता है, एम्फीबोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं, बताइए किस देश में कहते हैं सुनामी, तो ये कहते हैं जापान में। किस में कहते हैं, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए फटाफट से, किसने किया था, तो ये किया था रीड ने। किसने किया था, रीड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये है अंटार्कटिक महाद्वीप पर। कहाँ पर, अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे, ये हमारे क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के झटका सीरीज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है, T20 टीम में किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है, बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी है मिताली राज, ऑप्शन सी है झूलन गोस्वामी और ऑप्शन डी है दीप्ति शर्मा। बताइए फटाफट से, सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में किस भारतीय महिला को जगह मिली है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा स्मृति मंधाना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है, स्मृति मंधाना को क्या मिली है, इसमें जगह मिली है। फटाफट से आंसर देते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेट्स ऑफ फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा 12 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी है 13 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी है 14 करोड़ डॉलर या ऑप्शन डी है हमारा 15 करोड़ डॉलर। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी 15 करोड़ डॉलर चैरिटी देने की घोषणा की है। ठीक है, कितनी? 15 करोड़ डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर किसने इतिहास रच दिया है? बताइए फटाफट से, किसने रचा है इतिहास? तो ऑप्शन ए है हमारा फातिमा जिन्हा। क्या है? फातिमा जिन्हा। ऑप्शन बी है हमारा साजिया खालिद, ऑप्शन सी है अमन नाजम और ऑप्शन डी है सारा गिल। बताइए पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, उन्होंने इतिहास रचा है ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर। तो उनमें से कौन सा वो नाम है? तो बताइए राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन डी यानी सारा गिल हो जाता है उसका राइट आंसर। क्या हो जाता है? सारा गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि मार्वल की सीरीज में काम कर चुके किस फ्रांसीसी अभिनेता का 37 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा गैस्पर्ड उलील, ऑप्शन बी है सिमोन सिग्नेट, ऑप्शन सी है अन्ना करीना और ऑप्शन डी है कैथरीन। बताइए फटाफट से मार्वल की सीरीज में, बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाता है। मार्वल की सीरीज में काम कर चुके किस फ्रांसीसी अभिनेता का 37 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है? उनका नाम क्या है? गैस्पर्ड उलील, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है उनका नाम? ऑप्शन ए है हमारा गैस्पर्ड उलील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हम क्या लेके आए हैं? पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली 6 बजे होती है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लेके आते हैं। और झटका और रामबाण सीरीज में जो 50 के लगभग क्वेश्चन होते हैं, 25-25 दोनों में, किसी में 25 किसी में 20 और 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के, तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हमारे एक आधे घंटे की क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे बेस्ट आपको क्या चाहिए बताइए? आधे घंटे की क्लास में 50 से 60 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके का मतलब है कि सारे सब्जेक्ट उसी में आ जाते हैं। करंट अफेयर के साथ हम सारे सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं, कभी ज्योग्राफी के, कभी हिस्ट्री के, कभी पर्यावरण के, कभी बायोलॉजी के, कभी फिजिक्स के। तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, यानी एक ही क्लास में आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करवाए जा रहे हैं। इससे बेस्ट आपको क्या चाहिए? अगर आप अभी भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर बताइए क्या करें हम आपके लिए? अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि एक ही क्लास में अगर आधा घंटे में 24 घंटे में से आधे घंटे में अगर आप 60 क्वेश्चन पढ़ते हो, 60 क्वेश्चन याद करते हो, तो पूरे दिन में आप देखिए कितने क्वेश्चन याद कर सकते हो, कितना पढ़ सकते हो। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम आप देने बैठेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आते हैं और जीएस के क्वेश्चन तो आप सबसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को बहुत ही सीरियस होकर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, तो आज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठना है। जो हाथ से लिखेगा ना वही कामयाब होगा। ऐसे नहीं कि बस लेटे लेटे फोन हाथ में है और क्लास देख रहे हैं, हो गई क्लास। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, हाथ से लिखना है एक एक क्वेश्चन, तब जाके आपके माइंड में वो सेट होता है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, यानी देश की प्राकृतिक पूंजी में क्या सम्मिलित किए जाते हैं? बताइए फटाफट से।
देश की प्राकृतिक पूंजी में क्या सम्मिलित किए जाते हैं? बताइए। वन, क्या क्या किए जाते हैं? वन, जल और खनिज। वन, जल और खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए फटाफट से, क्या कहलाते हैं? वो हमें, हमारे लिए क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक पूंजी कहलाते हैं। संसाधन या प्राकृतिक पूंजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है? बताइए, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है? तो ये होती है हमारे जल चक्र में। कहाँ होती है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका? जल चक्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? बताइए फटाफट से, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये हो जाता है हमारा नागपुर में। कहाँ पर हो जाता है? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान क्या कार्य करता है? बताइए फटाफट से, क्या कार्य करता है? तो क्या करता है, किसके अधीन कार्य करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यकता है। सतत विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? बताइए फटाफट से, किसकी आवश्यकता है सतत विकास के लिए? जैविक विविधता का संरक्षण किसकी आवश्यकता है? जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण की आवश्यकता है सतत विकास के लिए। और किसकी है? प्रदूषण नियंत्रण की है। और यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता है। और किसकी है? निर्धनता को कम करने की आवश्यकता है। निर्धनता को कम करने की आवश्यकता है, कम करना। ठीक है, फटाफट से लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बताइए कहाँ पर किया गया था? ब्राजील में किया गया था। आयोजन कर लेंगे, इसे योजना लिखा हुआ है। आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर? ब्राजील में। कहाँ पर किया गया था? ब्राजील में किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? बताइए फटाफट से। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत का पहला शिखर सम्मेलन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। और कहाँ पर किया गया था? ये मैंने आपको बता ही दिया, रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ब्राजील में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया था? बताइए फटाफट से, इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया था? चलिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास कार्यक्रम, बताइए पर्यावरण विकास हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया था? तो उन्हें नाम दिया गया था एजेंडा 21। क्या नाम दिया गया था? एजेंडा
21 नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? बताइए। द फ्यूचर वी वांट क्या था? यहाँ पे लिख देती हूँ, द फ्यूचर वी वांट, ये था यहाँ का शीर्षक रियो 20 घोषणा पत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर गैसों में समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए। तो क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? वायु क्या है? वायु एक क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है ये गैसें? तो ये हमारे कहाँ पर पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? वायुमंडल एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन कितनी है तो 78% है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितनी है तो 21% है। कितनी है? 21% है। और अगर पूछा जाए ऑर्गन कितनी है तो 0.93% है। कितनी है? 0.93%। और अगर सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है तो 0.3% है। 0.03%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल गैसों में से वह गैस कौन सी है जो वायु में नहीं पाई जाती? बताइए। नोबेल गैसों में से वह गैस कौन सी है जो वायु में नहीं पाई जाती? उसका नाम क्या है? रेडोन। क्या है उसका नाम? रेडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में सर्वाधिक गैस का प्रतिशत है। बताइए। वातावरण में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो मैंने अभी क्या बताया? 78 है, यानी नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है यदि नाइट्रोजन लिख लेंगे इसका आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? बताइए। किस गैस की कमी होगी यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे समाप्त हो जाए? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। जाहिर सी बात है। किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। बताइए। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, क्या है वह कार्य? फटाफट से बताइए आंसर। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, क्या है वो? वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। कौन नहीं बढ़ाता? बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता। प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है माइकोराइजा। क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर फटाफट नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक किस आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है? बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। क्या हो जाता है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि 27 जनवरी को होने वाले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसे दी गई? बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। किसे दी गई? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूएसए के लॉस वेगोस में आयोजित मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो उनका नाम क्या है? साइलिन फोर्ड। क्या है उनका नाम? साइलिन फोर्ड उनका नाम है।